नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर जयंत कौर। आज बात करेंगे मजहबी नफरतों के फायदे और नुकसान की। दरअसल दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे फायदा होता हो या नुकसान ना होता हो, एंड वाइस वर्सा। जिससे नुकसान होगा उससे फायदा भी होगा, जिससे फायदा होगा उससे नुकसान भी होगा। मजहबी नफरतें भी उसी तरह की हैं। आइए देखते हैं। हमारी सभ्यता में अनेक महापुरुष हुए और उन्होंने बहुत ज्ञान दिया और बहुत उपदेश दिए। अब ये बात और है कि हम उपदेशों को आज भी याद कर रहे हैं क्योंकि हम उनका पालन नहीं कर पाए। दरअसल उपदेश होते ही वही हैं जिनका कि पालन न हो पाए, वरना उपदेश रह ही नहीं जाते, वो तो हमारे आत्मसात हो जाते हैं। मेरी नजर में ये महापुरुष मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। वो उपदेश ही ऐसे देते हैं जो कि पालन जिनका ना हो पाए। बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और बाद में एहसास होता है आदमी को कि ये तो करना संभव ही नहीं है। वैसे एक महापुरुष तो मेरे जीवन काल में भी आए। आप महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। ऐसी ऐसी बातें कह गए, हम जानते हैं कि वो असंभव है। जैसे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वो यही गाते रहे और हमारा देश टूट गया और झगड़े होते रहे और आज भी हो रहे हैं। सब नहीं सिखाना, आपस में बैर करना के अलावा कुछ सिखाता ही नहीं है। ये न सिखाता होता तो इतने सारे मजहब ही नहीं होते। अब सिर्फ प्रेम करना सिखाता है मजहब के अंदर, मजहब के बाहर नहीं। मजहब के बाहर तो उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो आपस में बैर कैसे नहीं करेगा। अगर एक ही मजहब होता तो लोग जातियों में लड़ते। अगर एक ही जाति होती तो लोग अपने मोहल्ले में लड़ते। वो नहीं होता तो पड़ोसियों से लड़ते, और वो भी नहीं होता तो भाइयों से लड़ते। लड़ना तो हमारी फितरत ही है, तो ये हमें समझना चाहिए। आखिर महाभारत भी तो भाई भाई में हुई थी। देखा जाए तो आदमी में जैसे दोस्ती का जज्बा होता है, वैसे ही नफरत का भी जज्बा होता है। खैर, ये सब तो केवल एक भूमिका थी। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, जो कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा था। एक दफा मैं लंदन में टैक्सी से एयरपोर्ट जा रहा था। अक्सर टैक्सी ड्राइवर्स एशियन मूल के या ईस्ट यूरोपियन मूल के इमिग्रेंट्स होते हैं, पर इस बार वो टैक्सी ड्राइवर खास विलायती था, एक बुजुर्ग थे। जैसे ही हम लोग चले, सफर लंबा था, तो नेचुरल होता है बातें शुरू हुई। और क्योंकि ये महाशय काफी पढ़े लिखे थे और जानकार थे हिस्ट्री के, तो उन्होंने बात शुरू की। क्योंकि मेरा हिंदुस्तानी मूल देख के उन्होंने बात शुरू की ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन का राज वहां पर और उसकी प्रॉब्लम्स। और बेसिकली इट वाज हिज गिल्ट कॉन्शियंस, कि वो दिखाना चाह रहे थे कि प्रेजेंट कौम को इसका एहसास है और शर्मिंदगी है कि उन्होंने क्या किया। खैर, मैं सुनता रहा। सुनने में किसको बुरा लगता है। बड़ा अच्छा लगा कि दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स और देयर व्हाट दे डिड इन हिस्ट्री। बात काफी देर चलती रही। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी हमने तोड़ के एक और दो कंट्री बना दी, इसका भी मलाल है। खैर, काफी देर सुनने के बाद फिर मैंने कहा कि लेट्स हैव सम फन, थोड़ा इनसे दूसरा पर्सपेक्टिव इनको दिया जाए। तो मैंने कहा कि वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने हमारा देश को तोड़कर दो टुकड़े कर दिए। एक तो आपने जाते जाते हमको एक नक्शा दे दिया, और एक बगल में स्पारिंग पार्टनर दे दिया, जिसके साथ कि हम हर कुछ दिनों में लड़के अपना नेशनलिज्म रिवाइव कर लेते हैं और अपने लड़ने का शौक पूरा कर लेते हैं, जिससे कम से कम हमारे देश के अंदर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हंसने लगा, मैं भी हंसने लगा। खैर, बातें होती रही। वी पार्टेड ऑन अ गुड नोट एंड दैट्स हाउ इट वेंट। तो मैं उनको वही बता रहा था, आपको वही बताना चाह रहा था कि अगर किसी चीज के नुकसान होते हैं तो उसके फायदे भी होते हैं। अगर हमारा देश भी टूटा तो हम उसको अगर देखें तो हम उसको फायदे की तरह भी ले सकते हैं। आप भी इस पर मनन करिए, सोचिए इस पर्सपेक्टिव को। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया। थैंक्स अगेन। गुड बाय।